प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी बखैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुसीबत की घड़ी में हम सबों को महफूज रखे। प्यारे बच्चों, मैंने जो आज का मौजू आपके लिए यानी जुमात पंजम के लिए चुना है वो है लफ्ज़ और इसकी किस्में। और उम्मीद है कि आप गौर से वीडियो देखकर घर में खुश असलूबी से अपना काम जारी रख सकें और आपका कीमती वक्त ज़ाया होने से बच जाए। चलो शुरू करते हैं। लफ्ज़ किससे कहते हैं? लफ्ज़ किससे कहते हैं? लफ्ज़ किसे कहते हैं यानी लफ्ज़ कथ च वनान, यानी लफ्ज़ कथ च वनान। लफ्ज़ जो कुछ भी हम अपनी ज़बान से बोलते हैं उसे लफ्ज़ कहते हैं। यानी टाटियो बच्चों, लफ्ज़ कथ वनान, लफ्ज़ वनान तथ यह किसा पन्ने पन्ने चोंट वनो तथ वनान लफ्ज़। यानी जो कुछ भी हम अपनी जबान से बोलते हैं उसे लफ्ज़ कहते हैं, रहा सवाल अब ये लफ्ज़ कैसे बनते हैं? लफ्ज़ कैसे बनते हैं यानी ये लफ्ज़ किस पट बनान। लफ्ज़ चूँकि हुरूफ तहजी को मिलाने से बनते हैं, हुरूफ तहजी को मिलाने से वजूद में आते हैं। यानी लफ्ज़ हुरूफ तहजी को मिलाने से हुरूफ तहजी को मिलाने से लफ्ज़ बन जाते हैं। चूँकि आप पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि हुरूफ तहजी कहाँ से शुरू होते हैं। हुरूफ तहजी अलिफ से ये तक यानी अलिफ बे ते से जीम हाय खाय दाल जाल रे दे जे सीन शीन सोत जोत तोय जोय ऐन गैन फे काफ कीफ गाफ लाम मीम नून वाव हे हमजे ई बूढ़े। ये हुरूफ तहजी है। इन्हीं को जब हम आपस में मिलाते हैं तो
वजूद में आते हैं, तो लफ्ज़ वजूद में आते हैं। यानी यमै अलिफ पे येस तान यम हरफ यम हुरूफ तहजी पान वन इस रलावान छु, यदि इस पान वन रलावान छु लफ्ज़ छु बनान। मिसाल के तौर पर हरकन वन में लफ्ज़ हुरूफ तहजी को मिलाने से लफ्ज़ बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ यहाँ पर मैंने कलम लिखा है, यत लिख में कलम, यथ कलमस मन वुचु तुम कुस कुस हुरूफ तहजी आव, यानी काफ लाम मीम। यानी जब हम इन तीनों को मिलाते हैं, यानी काफ फिर लाम फिर मीम, काफ लाम मीम कलम, यानी इस तरह ये कलम लफ्ज़ बन गया। यानी ये ऐसे हुरूफ तहजी काफ लाम मीम पान वन रलो, यानी यम रलय अत आव अख लफ्ज़ अख वजूद, यानी काफ लाम मीम कलम। इसी तरह किताब कीफ ते अलफ बे किताब, यानी यहाँ पर हमने कीफ ते अलफ बे ये हुरूफ तहजे हैं, इनको यानी जब हमने मिलाया तो एक लफ्ज़ वजूद में आया किताब। इसी तरह बहुत सारे अल्फाज आप बना सकते हैं। गोया आपको लफ्ज़ समझ आया होगा तकरीबन कि लफ्ज़ किस तरह बनते हैं, किस तरह वजूद में आते हैं। या इसी तरह कुर्सी, कीफ रे सीन ये कुर्सी। गोया तो आयो समझ, हुरूफ तहजी को मिलाने से लफ्ज़ बन जाते हैं। हुरूफ तहजी अलिफ से ए तक, यानी अलिफ बे पे ते निमन छोना हुरूफ तहजी, यम हुरूफ तहजी ये पान वन रलावन छु, यानी लफ्ज़ बनान, लफ्ज़ बनान। तो अमन लफ्ज़न छु वन ज किस्म, यानी लफ्ज़ गोडनेथ आ तो समझ लफ्ज़ किससे कहते हैं। लफ्ज़ जो कुछ भी हम अपनी ज़बान से बोलते हैं उससे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ कैसे बनते हैं, लफ्ज़ हुरूफ तहजी को मिलाने से लफ्ज़ बन जाते हैं। फिर हमने यहाँ पर यानी हुरूफ तहजी भी लिखे और इनको आपस में मिलाया भी, तो आपको इस तरह समझ आया होगा कि लफ्ज़ कैसे बनते हैं। इसके अलावा यानी आप लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, लफ्ज़ की दो किस्में हैं, लफ्ज़ की दो किस्में हैं। लफ्ज़ की दो किस्में हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, लफ्ज़ की दो किस्में हैं। यानी सवाल आओ लफ्ज़ गोडनेथ पढ़ लफ्ज़ क्या गो, लफ्ज़ किस पे बना, यानी लफ्ज़ किससे कहते हैं, लफ्ज़ कैसे वजूद में आते हैं, लफ्ज़ कैसे बनते हैं। अब लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, लफ्ज़ की दो किस्में, यानी गोडनेथ पढ़ लफ्ज़ कत वनान, लफ्ज़ किस पे बनान, लफ्ज़ कस किस्म छु वो, लफ्ज़ की दो किस्में हैं, यानी लफ्ज़ की दो किस्में हैं। कलिमा और मुहमिल।
कलमा बा मानी लफ्ज को कलमा कहते हैं। बामानी लफ्ज को कलमा कहते हैं। बामानी यत माने आश तथ वनान कलमा, तथ वनान कलमा। मिसाल के तौर पर अश लिखमुई किताब, मसलन किताब, ये बामानी लफ्ज है। कलम बामानी लफ्ज है। कुर्सी बामानी लफ्ज वगैरह। इसी तरह इसका दूसरा आता है मुहम्मिल। मुहम्मिल बेमानी लफ्ज को मुहम्मिल कहते हैं। मसलन किताब, विताब। यानी कलमा और मुहम्मिल हम लोग कभी कभार नहीं बल्कि अक्सर अपने घरों में भी या स्कूल में भी ऐसे अल्फाज बोलते हैं ये यानी जो बेमानी होते हैं। मिसाल के तौर पर अश कुछ साथन घर ते वनान चाय वाय छा तैयार, या अश तय बच्चन ते कुछ साथ स्कूलस मज वनान कुर्सी वुर्सी छो निबर इम थोय अंदर कन। गोया अश तत बेमानी लफ्ज इस्तेमाल करान कुर्सी वुर्सी या किताब विताब कड़ियो। गोया यहाँ पर क्या विताब बेमानी लफ्ज है। इसी तरह वलम बेमानी कुर्सी वुर्सी। इस तरह से ये लफ्ज की किस्में और लफ्ज कैसा बनता है ये मैंने आपको समझाया। इंशाअल्लाह दूसरे यानी सबक में दूसरे दिन इंशाअल्लाह यानी कलमा की किस्में आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह। बाकी वसलाम।